सभी दोस्तों को नमस्कार हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक सामाजिक चर्चा करने आया हूं। उस चर्चा में इस बात पर जोर डालकर बात करने आया हूं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव साहब का विरोध कांग्रेस ने शुरू से ही किया, उनको अपमानित शुरू से ही किया है और वो आज तक करता आ रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कांग्रेस हर समय हर पल विरोध भी किया है, आज भी विरोध कर रहा है, उनका अपमान भी किया है और अपमान करने की कोशिश भी कर रहा है। कब अपमान किया, कैसे अपमान किया, क्यों अपमान किया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा में करूंगा। तो इसके पहले आपको ये जानना होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे कौन और क्या चीज थे, कितनी बड़ी हस्ती थे। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ था। वो गरीब परिवार से थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिताजी साधारण एक सैनिक थे, लेकिन बाबा भीमराव साहब के बारे में अगर ये कहा जाए, वो तो बलवान वो कहा जाता है कि एक बचपन में ही ये दिख जाता है कि ये बड़े होकर के ये बच्चा क्या करने वाला है। मैं कहावत थोड़ा सा भूल गया, इसीलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ इस रूप से। आइए, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर पढ़ने में बहुत ही विलक्षण थे, बहुत श्रम करने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, लगन वाले थे और कुछ पढ़ने में जिद्दी भी थे। शायद बचपन से उनके दिमाग में ये रहा होगा कि मुझे देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना है, कुछ कहना है और ऐसा कुछ कहना है, ऐसा कुछ करना है जो इतिहास में भी दर्ज हो सके। उन्होंने पढ़ाई शुरू की, आईए किए, बीए किए, एमबीए किए, विदेश गए, लंदन में भी पढ़े, कोलंबिया में भी पढ़े और कानून और अर्थशास्त्र से पीएचडी भी किए। उसके बाद जब समय मिला देश के लिए, देश को चलाने के लिए, देश के भविष्य को तय करने के लिए, देश का संविधान बनने का जब समय आया, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी बहुत ही ज्ञान, बहुत ही अथक प्रयास के साथ संविधान बनने वाली टीम में शामिल हुए और उस टीम का एक प्रधान बन करके टीम के सदस्यों के साथ संविधान को बनाने में पूरा अपना योगदान और समय दिया। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमारे देश में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े की स्थिति के साथ खिलवाड़ न हो, उनको सामाजिक समानता मिले, उनको पढ़ने का समान अवसर मिले, उनको नौकरी में समान अवसर मिले, उनके जीवन यापन का स्तर ऊपर हो, महिलाओं को अधिकार मिले। ये सारी बातें काफी मंथन के बाद अपने संविधान में दर्ज कराने की कोशिश बाबा भीमराव साहब ने किया और वो दर्ज भी हो गया संविधान में। अब ये जान लीजिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सामाजिक का, उस समय की जो सामाजिक परिवर्तन थी अच्छी नहीं थी, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए भी आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी। महिलाओं की जो स्थिति उस समय सामान्य नहीं थी, उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी।
देश के लिए संविधान बनने में पूरा योगदान दिया और लोगों का, समाज का, देश का कहना है कि संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी ही हैं। अब आइए, इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े लोग, इतने बड़े विद्वान, जब देश के लिए कुछ करने का वक्त आया तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस को लगने लगा ये एक गरीब परिवार का बेटा, एक दलित का बेटा हमारे जैसे पढ़े लिखे और धनवान लोगों के बीच बराबरी का कद कैसे पालेगा। तो उस समय के कांग्रेस पार्टी और उस समय के कांग्रेस के शीर्ष सलाहकार जवाहरलाल नेहरू जी ने हर समय, हर पल अंबेडकर साहब को दरकिनार करने की कोशिश करने लगी, उनको धोखा देने की कोशिश की जाने लगी और समाज में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम ना बढ़े, दलितों का भगवान ना कहलाए, दलितों के लिए कुछ करने वाला योद्धा ना कहलाए, इसके लिए कांग्रेस की पूरी टीम, कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना पुरजोर विरोध करना शुरू किया बाबा भीमराव साहब का। अब आइए जानते हैं कि कब कब विरोध किया कांग्रेस ने बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का और किस किस पल किया, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद पहला चुनाव देश में कराया जाना था सन 1952 में। तो चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस को आज सोचना था कि अंबेडकर जी इस चुनाव में कहीं हो ही नहीं, उनका नाम ही नहीं हो, तो उनको अपनी पार्टी में, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपनी पार्टी में भी कोई जगह नहीं थी। तब बाबा भीमराव साहब का सोचना था हमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित महिलाओं के लिए संसद में कुछ कानून बनवाना पड़ेगा, बनाने में सहयोग करवाना पड़ेगा, तभी देश का भला होगा, तभी एक रंगमंच पे, समानता के एक रंगमंच पे सभी वर्ग के लोग आ पाएंगे। इसीलिए मुझे राजनीति में कदम रखना पड़ेगा। ये सोचते हुए उन्होंने 1952 में अपनी एक पार्टी बनाई, भारतीय संविधान पार्टी, और बंबई से चुनाव लड़ गया। यूं ही जवाहरलाल नेहरू जी को पता चला कि अंबेडकर साहब जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी टीम, जवाहरलाल नेहरू सहित, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर दबाव डाला कि आप चुनाव नहीं लड़ो, आप चुनाव नहीं लड़ो, आप जो बोलोगे आपकी बात संविधान संसद में मैं रख लूंगा। लेकिन बाबा भीमराव साहब अड़ गए, नहीं, मुझे तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, मुझे संसद जाना पड़ेगा, मुझे संसद में इन दलितों के खिलाफ जो चल रहा है साजिश, उसको खत्म करना पड़ेगा, उनके सहयोग में कानून बनाना पड़ेगा। वो अड़ गए कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तब जानते क्या हुआ? कांग्रेस और कांग्रेस की पूरी टीम, जवाहरलाल सहित बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के संसदीय क्षेत्र में जाकर गली गली में, चौक चौराहे पे जाके उनका विरोध किया बाबा साहब का, और विरोध करते हुए उनको बहुरूपिया तक भी कह दिया। उन्होंने साफ, कांग्रेस वाले ने कह दिया ये अंबेडकर फंबेडकर कुछ नहीं है, ये दलितों का कोई मसीहा नहीं है, दलितों के लिए कोई कानून बनाने वाले नहीं, पिछड़ों के लिए कोई कानून बनाने वाले नहीं, ये अपना पेट भरने के चक्कर में आज जो है नेता बनना चाह रहे हैं। तो इसको हराओ, आप पिछड़ों का, आप दलितों की आवाज मैं बनूंगा और मैं आपके लिए कानून बनाऊंगा। तो पहले विरोध हुआ कि आप चुनाव ना लड़ो। दूसरा, पुरजोर उनका प्रचार विरोध में किया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विरोध में प्रचार किया गया पूरी कांग्रेस और कांग्रेस टीम के द्वारा। ये दो बातें हुई, दो जगह उनको अपमान किया गया।
और अंत में जानते क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम ने बाबा भीमराव साहब को हरा करके ही माना। धोखा दिए, जबरदस्त धोखा दिए उनके खिलाफ, बाबा भीमराव साहब के खिलाफ जबरदस्त ये लोग विरोध किए। आइए, दो जगह आपने देख लिया कि कितना बड़ा अपमान बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का जो न कांग्रेस की पूरी टीम ने की। अब आइए, बाबा भीम राव अम्बेडकर साहब ने संविधान में ये चुनाव के प्रति कुछ कानून भी बनवाया और बनाने में सहयोग किया। चुनाव कैसे हो, चुनाव में वोट चोरी नहीं हो, अगर वोट चोरी होती है तो वो अवैध माना जाए चुनाव को, ये इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। आइए, सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा, उसमें वोट चोरी हुई, वो हम नहीं कह रहे हैं। उसमें यूपी के एक अदालत ने कहा कि ये वोट चोरी का मामला है, ये संवैधानिक नहीं है और ये चुनाव ही असंवैधानिक घोषित किया जाता है, आपको पुनः चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसमें जानते क्या हुआ? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ जितने भी कानून संसद में थे, संविधान में थे, उस कानून में से इंदिरा गांधी जी ने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी की व्यवस्था को अछूनन बनाए रखने के लिए संविधान के कुछ अनुच्छेद को बदल डाला जो अनुचित था, नहीं बदलना चाहिए था। अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने वो निजी स्वार्थ के लिए बाबा भीम साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उसको दरकिनार किया और उनके बनाए हुए कानून को रद्द कर दिया। ये तीसरी जगह अपमान हुआ। ये अपमान नहीं है बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का, तो क्या है? अब आइए, अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं। बाबा भीमराव साहब का कैसे कैसे अपमान कहां कांग्रेस ने किया। जब संविधान बन रहा था तो संविधान में जितनी बड़ी टीम थी बनाने वाले, सभी टीम के बीच में घंटों घंटा मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित महिलाओं के लिए कुछ सुविधा दी जाए जिससे कि वो पढ़ सके। चूंकि वो गरीब हैं, दलित वर्ग के लोग के पास पैसे हैं नहीं, वो पैसे का अभाव में जीने वाले लोग हैं, तो उनको कुछ सरकार के द्वारा सुविधा दी जाए जिससे कि वो भी पढ़ लिख करके सभी वर्गों के साथ पढ़े लिखे और पढ़ लिख करके सभी सरकारी पद में अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी पा ले। उसके लिए उस सहयोग शब्द का प्रयोग जो संविधान में किया गया था बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, दलित आरक्षण का शब्द उपयोग किया गया था। अब आइए आगे क्या होता है। जब सरकार कांग्रेस की बनी और आरक्षण, दलितों के आरक्षण पे कानून बनने की बारी आई, तो कांग्रेस की पूरी पार्टी ने बाबा भीमराव साहब के आरक्षण के कानून पर पूरा विरोध किया। पूरे देश के पूर्व सभी मुख्यमंत्री को यह कह दिया गया कि आरक्षण का आप लोग विरोध करें, संसद में ये कानून बन नहीं पाए, उसके लिए अगर आप लोगों को सड़क पे भी उतरना हो तो उतर जाओ, हिंसा का भी प्रयोग करना पड़े तो हिंसा का भी प्रयोग करो, लेकिन ये कानून नहीं बननी चाहिए। अब इसमें मैं एक आपको बड़ी बात बताता हूं। उस समय राजीव गांधी जी आरक्षण के खिलाफ संसद में 90 मिनट का बेरोक ठोक भाषण दिया था और उसमें यह कहा गया था कि किसी को भी आरक्षण मिलना सही नहीं है, नहीं सही होगा, देश बहुत बर्बाद हो जाएगा अगर सभी दलितों को आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला, इस पर कानून बना। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो ये मानना
कि आरक्षण से दलितों का, पिछड़ों का भला होगा, यह बहुत गलत है। ये कहना था राजीव गांधी जी का। अंतोगत्वा काफी विरोध के बाद, विपक्ष का काफी विरोध के बाद ये कानून तो बना, लेकिन कांग्रेस की पूरी पार्टी के द्वारा बाबा भीमराव साहब का वहां भी विरोध किया गया और वहां भी अपमान किया गया। ये बात क्लियर हो गया। अब आइए मैं आपको उनकी अपमान के बारे में और एक बात बताता हूं। एक बात क्या, 2-3 बातें और आ गई। कांग्रेस जब तक अपने शासनकाल में रहा तब तक बाबा साहब का फोटो संसद में लगने नहीं दिया गया। तब जबकि संविधान का बेटा कहलाता है संसद, और संविधान का बेटा संसद होने के बाद भी संसद में संविधान के निर्माता बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का फोटो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नहीं लगने दिया। इससे बड़ा अपमान बाबा भीमराव साहब का क्या हो सकता है। और आगे आइए, बाबा भीमराव साहब का संविधान बना तो हर चीज का एक दिवस मनाया जाता है, 1 साल पूरा हो जाता है। तो बाबा भीमराव साहब का बनाया हुआ संविधान का संविधान दिवस कांग्रेस अपने शासन काल में कभी नहीं मनाया और न ही मनाने दिया। विपक्षी 70 बार, हजारों बार बोले कि संविधान दिवस मनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। ये बाबा भीमराव साहब का अपमान नहीं, घोर विरोध नहीं तो और क्या था। अब आइए और आगे आइए, बाबा भीमराव साहब ने संविधान में जो नियम कानून कायदे बनाए थे उसके खिलाफ जाकर के उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने 370 धारा और 35A आर्टिकल जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विरोध के बाद शेख अब्दुल्ला साहब को कश्मीर में दे दिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से उसमें पूछा गया था कि क्या ये 370 धारा और 35A कश्मीर को देना चाहता हूं मैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मैं देना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं, सहमत हैं या नहीं है। तो उन्होंने साफ विरोध किया था, बाबा साहब ने साफ विरोध किया था, नहीं 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 नहीं, देश में यह अराजकता फैल जाएगी, देश में विषमता फैल जाएगी, ये 370 और 35A तो कश्मीर को मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहब का विरोध करते हुए, बाबा साहब को दरकिनार करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने 370 और 35A जो है ना शेख अब्दुल्ला साहब को दे दिए कश्मीर में। तो ये अपमान नहीं था बाबा भीमराव साहब का तो क्या था? घोर विरोध नहीं था कांग्रेस के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का तो क्या था? अपमान था, घोर विरोध था। अब आगे आइए, जन्म में से जब तक भीमराव साहब रहे, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब तक रहे तब तक तो कांग्रेस ने उनका विरोध किया। मरने के बाद भी डॉक्टर साहब का विरोध किया कांग्रेस ने। कैसे? मैं बताता हूं। स्मारक मरने के बाद बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े लोगों का, नेता का स्मारक बनता है ना, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो जब सबका स्मारक बनता है तो संविधान निर्माता का स्मारक क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में जहां पे जन्म लिए थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, वहां पे स्मारक स्थल नहीं बनाया गया। ये अपमान नहीं है कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर साहब का, संविधान निर्माता का? तो क्या है? अपमान है, ये घोर विरोध है। जानते हैं, ये उनके घर पे, उनके जन्म स्थान पे स्मारक किसने बनवाया? बीजेपी की सरकार जब मध्य प्रदेश में आई, सुंदरलाल पटवा ने बनवाया। तो ये कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर साहब का विरोध और अपमान नहीं था तो क्या था? ये आगे आई। संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने साफ साफ लिखा था
कि धर्म के आधार पे मुस्लिम को आरक्षण कतई नहीं मिलना चाहिए। इसका घोर विरोधी थे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने। लेकिन कांग्रेस आज शुरू से और अब तक क्या कर रहे हैं, वो दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण काट करके कई के राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया भी है और देने का पैरवीकार भी है, और सभी मुसलमानों को गरीब बना करके आरक्षण हिंदुओं का, गरीबों का, पिछड़ों का काट करके देने का पक्षधर भी है। तो ये बाबा भीमराव डॉक्टर साहब का अपमान नहीं है, घोर विरोध नहीं है तो क्या है। आज जो राहुल गांधी जी संविधान के एक प्रति लेकर के सब रंगमंच पे उछलते रहते, दिखाते रहते हैं, बाबा भीमराव साहब का जो संविधान की प्रति का कलर था, रंग था, वो रंग ही उन्होंने बदल दिया। बोला मैं नहीं मानता, ये भीमराव साहब का ये दिया हुआ कलर है संविधान के प्रति पे, संविधान के ग्रंथ पे, मैं इस कलर को नहीं मानता। उन्होंने अपना कलर लगा करके एक छोटी सी कॉपी लेकर के घूमता रहता। ये बाबा भीम साहब का अपमान नहीं है तो क्या है। तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि कांग्रेस शुरू से ही आज तक और आने वाले भविष्य तक अंबेडकर साहब का घोर अपमान किए हैं, घोर विरोध किए हैं, आज भी कर रहे हैं घोर विरोध, घोर अपमान, और शायद भविष्य में भी करेंगे। तो ये लेख आपको कैसा लगा, ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।